हे दोस्तों, आपने अलादीन और जीनी की कहानी सुनी होगी, जिसमें अलादीन को लैंप मिलता है और वो उस लैंप की धूल को साफ करता है। फिर उस लैंप से जीनी बाहर आता है। द जीनी ऑलवेज सेज वन थिंग, योर विश इज़ माई कमांड माई लॉर्ड। इस स्टोरी में आप 3 विशेस ही मांग सकते थे, बट इन रियल लाइफ आप जितनी मर्जी विश मांग सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसका यूज़ करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। इजी वर्ड में बताऊं तो जैसा आप सोचोगे अपने दिमाग में, वैसा ही होने लगेगा रियलिटी में। मतलब आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, मैग्नेट की तरह आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन आप बुरा सोचेंगे तो बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, जिससे लाइन से आपके साथ बुरा होता ही चला जाएगा। इनफैक्ट अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपकी थॉट की वजह से है। अच्छी सोच अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और बुरी सोच बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ इट वर्क्स। अगर अभी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऑथर ये बताती है कि इस दुनिया में हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। कार, ग्लास, बोतल, स्टोन, मतलब हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे हमारे ब्रेन में थॉट अलग अलग आती है, वैसे ही हमारे अंदर उन सब की भी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अब अपने ब्रेन को टावर की तरह समझोगे जो फ्रीक्वेंसी छोड़ता रहता है। होता ये है, वो थॉट फ्रीक्वेंसी बाहर की दुनिया में जाती है और बाहर सिमिलर फ्रीक्वेंसी मिलती है, तब वो फ्रीक्वेंसी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और आपकी लाइफ में तरह तरह की चीज़ें बन के आ जाती हैं। और ऐसे ही काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाई इट मे बी नॉट वर्किंग फॉर यू। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग ये सोचने के बजाय उन्हें क्या चाहिए, उससे ज़्यादा वो ये सोचते हैं उन्हें क्या नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करने लगता है। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे वही चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगी। यह लॉ है। समझो एक आदमी है, उसे कल सुबह उठ के जल्दी जाना है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। ये सोचने के बजाय कि उसे सुबह जल्दी जाना है, इसके सोचने के बजाय मुझे कल सुबह लेट नहीं होना है। अब ऐसा सोचते रहने से जल्दी सो जाने के बाद भी स्पेशली उसी दिन उसे नींद नहीं आती है। फिर उसके बाद उसका अलार्म काम नहीं करता है और फिर अगले दिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है नॉर्मल डे से और फाइनली लेट हो ही जाता है। यही प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों की। वो हमेशा बुरे साइड से ही सोचते हैं, बजाय ये सोचने के बजाय उन्हें अमीर होना है। वो ये सोचते हैं उन्हें गरीब नहीं होना है, बजाय ये सोचने के बजाय उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिले। और यह सोचते हैं उन्हें ख़राब पार्टनर ना मिले। और होता भी यही है, उनका डर ही उनकी सच्चाई बन जाती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो कि आपको क्या चाहिए, ना कि क्या नहीं चाहिए। हाउ टू यूज़ इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छे से यूज़ करने के लिए ऑथर 3 स्टेप का प्रोसीजर बताती हैं। स्टेप फर्स्ट, आस्क। कोई भी चीज़ मिलने के लिए आपको उसको मांगना होगा और वो भी दिल से। डिसाइड करना होगा आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बस पूछो अपने आप से, आपको अपनी आइडियल लाइफ में क्या क्या चाहिए। ये करते समय अपने अंदर कोई लिमिट मत रखो, खुल के सोचो। एग्ज़ाम्पल, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, और जितना हो सके उसके बारे में उतना ज़्यादा सोचो। स्टेप 2, बिलीव। जो भी आपने स्टेप 1 में मांगा है उस पर बिलीव करो, वो आपको 100% मिलेगी ही और आप उसे लेकर ही रहोगे। एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हो और बिलीव रहता है मैंने ऑर्डर दे दिया है और वो कुछ दिन में आ जाएगा, और फिर बस उसका आप इंतज़ार करते हो, वैसे ही आप बिलीव रखो जो आपने स्टेप 1 पे मांगा है। स्टेप 3, रिसीव। पहले 2 स्टेप फॉलो करने के बाद अब आप ऐसा सोचो कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है और ऐसा फील करो कि वो घर ऑलरेडी मिल गया है और आप वहाँ बैठे हैं और आराम कर रहे हैं। ये था 3 स्टेप प्रोसीजर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। ये 3 स्टेप्स करने से आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, बट रिज़ल्ट लेने के लिए आपको एक्शन लेने होंगे। अगर आप बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि ये करने से आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो यह पॉसिबल नहीं है।
दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ अचीव करके या सक्सेसफुल बन के दिखाया है, ये सब हो पाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, चाहे ये उन्हें पता हो या ना हो। जैसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता है या नहीं, क्योंकि वो अपना काम करता रहेगा हर टाइम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हमारे रियलिटी और अचीवमेंट्स डिपेंड करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आप अपनी हेल्थ वेल्थ को जितना चाहो बढ़ा सकते हो। बहुत से इम्पैक्टफुल लोग जैसे न्यूटन, एडिसन, शेक्सपियर, आइंस्टाइन एक्सेट्रा, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे और यूज़ भी करते थे, जिसकी हेल्प से वे इतना कुछ अचीव कर पाए। और सिमिलरली आपको भी अपनी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़ानी है तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना आना चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और इंस्टाग्राम में। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में RV05 Infinity। टेक केयर।